नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर असम के तिनसुकिया से है, जहां पर ऑयल फील्ड में कल आग लगी थी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और लगातार ये आग जो है वो धीरे धीरे कर फैलता ही जा रहा है। इस बीच ऑयल फील्ड से कुछ ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, कैसे अचानक से ऑयल फील्ड में ब्लास्ट होता है और वहां पर काम कर रहे कर्मचारी कैसे अचानक हुए इस धमाके से दहल जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए ये सभी नजर आते हैं। फिलहाल इस हादसे में 2 फायर कर्मी जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। तो ये दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कल जो आग लगी थी और उसके बाद जो ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आग पर काबू फिलहाल नहीं पाया जा सका है। तिनसुकिया असम से ये तस्वीरें, आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। दमकल की गाड़ियां जो हैं आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं और अब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्र से भी मदद मांगी है। तो आग पूरी तरीके से अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसी वजह से मुख्यमंत्री असम सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र से मदद मांगनी पड़ी है। ये धुएं का उठता गुबार और आग की लपटें ये बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है। ऑयल फील्ड में आग लगी और आग पर काबू पाने के प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है और यही वजह है कि लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो असम के तिनसुकिया से यह तस्वीरें सामने आई। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात से यह तस्वीर सामने आई है, जहां शराब को नष्ट किया गया और यह तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात से। गुजरात के अरवल्ली में शराब माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें यह तस्वीर गुजरात के अरवल्ली की है, जहां पुलिस ने करीब 8.5 करोड़ की शराब को नष्ट किया। यह शराब पिछले कई महीनों से शराब तस्करों और माफियाओं के द्वारा उनके कब्जे से ली गई थी और इस शराब को नष्ट किया गया। यह तस्वीरें अरवल्ली से सामने आई हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। एसीएस राजीव स्वरूप ने इसकी घोषणा की है और आपको बता दें कि सिरोही की सीमाएं सील की गई हैं। जिले की राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया। डूंगरपुर गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी और पासधारी ही सिर्फ प्रवेश कर सकेंगे। तो राकेश गुसाई अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कोरोना के मामले को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से।
देखिए, जिस प्रकार से एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और इस संक्रमण एक बड़ा रूप धारण करता जा रहा है, इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले और राजस्थान से बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही राजस्थान में किसी का प्रवेश लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी कारण बताता है तो उसके आधार पर जरूर उसको रियायत दे दी जाएगी, लेकिन मौजूदा समय में ये उन लोगों के लिए भी सबसे बड़ी खबर है जो कहीं न कहीं सुबह या आज कल रात को राजस्थान से बाहर जाने के लिए निकले होंगे। उन लोगों के लिए बड़ी खबर है कि वो लोग दोबारा से अपने घरों में आ जाएं, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर की सीमाओं के पास में आने पर उनको दोबारा लौटना पड़ेगा। ये राज्य सरकार ने बड़ी गहनता से जांच करने के बाद में ये आदेश निकाले हैं। एसीएस होम राजीव स्वरूप के आदेश हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसको लेकर पूरी ब्रीफिंग करी है। सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ में इस चीज को लेकर आदेश शेयर किए हैं कि जल्द से जल्द वो बॉर्डर इलाकों को सील कर दें और बाहर से आने वाला किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश ना दें। बात अब दूसरी ये है कि राजस्थान में प्रवेश अब किन लोगों को मिलेगा, राजस्थान में प्रवेश है, राजस्थान से बाहर कौन लोग जा पाएंगे। हालांकि ये प्रथम दृष्टि है, ये पूरे आदेश 7 दिन तक है। 7 दिन बाद दोबारा से एसीएस होम इसको रिव्यू करेंगे। अगर ये संख्या कोरोना संक्रमितों की संख्या घटती है तो ये आगे कम कर दिया जाएगा इसे। दूसरी बात कि कौन लोग आ सकते हैं और कौन लोग जा सकते हैं, इसके लिए 14 दिन का आपको अपना रूटीन राज्य जिला प्रशासन को या जिला पुलिस अधीक्षक को देना होगा। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपको बाहर राजस्थान से बाहर जाने की स्वीकृति मिल पाएगी। राजस्थान से अंदर राजस्थान में आने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर के पास में किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव मामले जो हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। जयेश इस वक्त डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, बड़ी जानकारी यह है कि गुजरात और राजस्थान की जो सीमा रतनपुर बॉर्डर पर मिलती है उसे भी सील कर दिया गया है, क्या जानकारी वहां से? कहूंगा जो गुजरात और राजस्थान का रतनपुर बॉर्डर है, जो राज्य सरकार से मिले आदेश के बाद आज जिला पुलिस ने अभी सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग सील कर दिया गया है और दोनों तरफ से आवाजाही फिलहाल जो चल रही है हल्की हल्की चल रही है और थोड़ी देर में पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात डूंगरपुर के लिए ये है कि डूंगरपुर से बड़ी संख्या में गुजरात लोगों का आना जाना रहता है। काफी लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। ऐसे में अचानक बॉर्डर सील होने से ऐसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से बॉर्डर काफी मतलब एकदम से खुला हुआ था और लोगों की काफी आवाजाही शुरू हुई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि आज दिन में पैनिक स्थिति वहां पर बॉर्डर पर होने वाली है। इस वक्त शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि सिरोही से क्या अपडेट है, वहां की भी सीमाएं सील की गई हैं? जी अभिषेक, आपको बताऊं कि जो गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर है मावल चेक पोस्ट और गुजरात की तरफ अमीरगढ़, वो लगभग सील हो चुकी है। वहां पर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी एसपी कल्याण मीणा भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं बॉर्डर सील करने को। आपको बताऊं कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर एक बार फिर बॉर्डर सील होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बॉर्डर पर लोग रुक चुके हैं, अटक चुके हैं। हालांकि जो आ चुके हैं उनको तो एक बार के लिए निकाल देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, समय गुजरेगा, उसके बाद पूर्णतः पाबंदी लग जाएगी और कोई भी गुजरात की तरफ से राजस्थान नहीं आ पाएगा और ना राजस्थान की तरफ से। आपको बताऊं कि सीमावर्ती होने के कारण लोग अप डाउन खूब करते हैं। राजस्थान से भी लोग मेडिकल लिहाज से पालनपुर और मेहसाना जाते हैं और तो गुजरात की तरफ से भी लोग आबू रोड और सिरोही की तरफ आते हैं। इसके अलावा जो रूटीन के लोग हैं, जो जिनको पाली मारवाड़, जो बड़ी संख्या में जो गुजरात होते हुए जो मारवाड़ के क्षेत्र में आते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र में आते हैं, वो इसी रास्ते से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दिन भर है, जैसे गर्मी के दिनों में लोगों को देखिए जो ये मामले सामने आ रहे थे उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। श्री गंगानगर की स्थिति जानते हैं, अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, श्री गंगानगर से क्या जानकारी है? वहां भी पंजाब और राजस्थान की सीमा को सील कर दिया गया है। चलिए हम अशोक से जुड़ेंगे और वहां की स्थिति समझेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब राजस्थान से कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य नहीं जा सकता है और न ही किसी दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति जो है वो प्रदेश आ सकता है, राजस्थान आ सकता है। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे श्री गंगानगर से क्या जानकारी है? वहां भी पंजाब से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है।
जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, राज्यों से बाहर न तो कोई जा सकता है न कोई आ सकता है। इंटर स्टेट आवागमन पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर पंजाब से बिल्कुल अड़ता हुआ है और लगभग 5 किलोमीटर दूर पर ही पंजाब की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। हजारों वाहनों का और हजारों की संख्या में लोगों का पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से पंजाब आना जाना होता है। इस समय फिलहाल जो स्थिति है, जैसे ही राज्य सरकार के आदेश जारी हुए, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने इंटर स्टेट आवागमन पर तुरंत पाबंदी लगा दी है, जिससे सैकड़ों वाहनों की कतार फिलहाल इंटर स्टेट बॉर्डर पर साधु वाली चेक पोस्ट पर लगी हुई है, जहां पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए। साथ ही साथ सौरभ का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जयेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब कोई भी राजस्थान से इस वक्त डूंगरपुर एसपी जय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, ये बेहद अहम फैसला लिया गया है, तो किस तरीके से अब तैयारी है और बॉर्डर को सील किया गया है? ये जो हमारा रतनपुर बॉर्डर लगता है, जो गुजरात के अरवली डिस्ट्रिक्ट से है, वहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही है। जो खाली मेडिकल ग्राउंड्स हैं जिनके, उनको ही एग्जाम किया जा रहा है और जो ट्रक्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको अलाउ किया जाए। सर, लेकिन इसमें जैसे तुरंत प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है, तो इसमें कुछ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग सुबह निकले होंगे उन्हें पता नहीं होगा या कल निकले होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? अभी जो इमरजेंसी है उनको हम अलाउ कर रहे हैं, जिनके इमरजेंसी ग्राउंड हैं, जो अभी बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा उनको भी अलाउ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो लोग इमरजेंसी वाले हैं उनके लिए अभी अलाउ किया जा रहा है, वो अभी आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर एक बेहद अहम बैठक बुलाई है और इसमें बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम निवास पर कोरोना को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कोर ग्रुप के सभी ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी ऑफिसर जो हैं उनसे जुड़ेंगे। तो कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहद अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम निवास पर यह बैठक होनी है। हालांकि सभी जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ेंगे। स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और इसीलिए उन्होंने बेहद अहम बैठक ये बुलाई है। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, प्रदेश में कोरोना के कल 300 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने आज एक कोरोना समीक्षा को लेकर के ये बैठक बुलाई है। इसमें कोर ग्रुप के अलावा चिकित्सा विशेषज्ञ भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एसीएस होम ने ऑर्डर जारी करके और राज्य की जो सीमाएं हैं, इंटर स्टेट जो सीमाएं हैं, उनको भी सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये कदम कोरोना के बढ़ते मामले सामने आने के बाद उठाया गया है कि अब बिना प्रशासन की अनुमति के राज्य से बाहर आने और जाने पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन से पहले अनुमति देके ही आप बाहर आ जा सकेंगे। तो ऐसे में आप वापस एक बार काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत महसूस की जाने लगी है और यही वजह है कि सीमाएं सील की गई है। सीमाएं सील करने के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री ने कोर ग्रुप और वरिष्ठ अफसरों के साथ में ये बैठक बुलाई है, जिसमें पूरे सिचुएशन का रिव्यू किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन। तो बेहद अहम ये बैठक, हालांकि उससे पहले ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं। बात अगर कोरोना के मामलों की कर लें तो अब ये आंकड़ा जो है वो 11,300 को पार कर चुका है। प्रदेश की स्थिति यह है कि इस वक्त प्रदेश में कोरोना के जो पॉजिटिव मामले अभी तक जो सामने आए हैं वो 11,368 हैं।
पिछले 12 घंटे में 123 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से एक और मौत जोधपुर में दर्ज की गई। 8,502 केस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 8,152 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और प्रदेश में इस वक्त 2,610 एक्टिव केस हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। प्रवासी जो आए हैं उनमें से 3,209 पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक। यह ओवरऑल स्थिति प्रदेश की 11,368 मामले, 2,610 एक्टिव केस, 8,152 ठीक हुए हैं। 256 की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताएं तो पूरे देश की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि जितने एक्टिव केस हैं उससे ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। यह बड़ी खबर पूरे देश से सामने आई है, जहां पर ठीक होने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई है। अब अभी तक 1,35,206 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में इस वक्त एक्टिव केस 1,33,632 हैं। तो ये अच्छी खबर है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो स्थिति इस वक्त सामने आ रही है उसमें यह है कि ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, एक्टिव केस उससे कम है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कोरोना की कर रहे हैं तो कोरोना के मामले भले ही लगातार सामने आते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अनलॉक 1 के तहत प्रदेश में कई चीजें धीरे धीरे कर खुल रही हैं, जिसमें मार्केट्स खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोटा से शाकिर अली और साथ ही साथ कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा की क्या स्थिति है, वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि मार्केट तो अब खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं और होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, कई जगहों पर धार्मिक स्थलें भी खोली गए हैं। कोटा से क्या अपडेट है, इन सारी चीजों के खुलने के बाद स्थिति क्या दिख रही है? ये देखिए, लगातार क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन उन सब के बीच कोटा से राहत की बात यह भी है क्योंकि 534 टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या है और उसमें से 495 रोगी ऐसे हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है अब तक। तो यानी 39 के करीब जो है एक्टिव केस कोटा में बचे हैं। इन सब के बीच क्योंकि अब बाजार खुल गए हैं, गाइडलाइन जिस तरह से जारी हो रही है उसके मुताबिक ये कोटा का परकोटा क्षेत्र का बाजार है और ये बाजार खुल गया है और बाजार में जो है रौनक भी देखी जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यापारी जो यहाँ पर हैं उनकी जो है कोरोना टेस्ट उनका करवाया जा रहा है, सैंपल उनके लिए जा रहे हैं और व्यापारियों में भी उस बात को लेकर के सजगता है। जैसे ही यहाँ पर मेडिकल विभाग की टीमें पहुँची है, लगातार एक एक व्यापारी पहुँच रहे हैं और अपना सैंपल जो है वो दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये राहत की बात है क्योंकि आगे रह करके जैसे ही ये बाज़ार खुला है तो ये मुकम्मल भी हो जाएगा कि बाज़ार में कोरोना संक्रमित रोगी कोई ना हो, इसलिए व्यापारियों की भी जांच हो जाए। तो उस जांच जो है वो यहाँ पर आज कोरोना टेस्ट इस तरह के जो है चिकित्सा विभाग की टीमें जो है बाज़ारों में जाकर भी कर रही है। ये कोटा का अग्रसेन बाज़ार है और इसके अलावा जो दूसरे जो बाज़ार है जो पूरी तरह से खुल गए हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले रोगियों की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो एहतियात बरतनी है और उस एहतियात की ये तस्वीर है कि व्यापारी खुद आगे रह कर के अपनी जांच करवाने के लिए सजग है, सजगता दिखा रहे हैं और बाज़ार ज़रूर खुल गया है, रौनक ज़रूर है बाज़ार में, लोग खरीदारी के लिए भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन है और जो सतर्कता कोरोना को लेकर बरतनी है वो सतर्कता जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पुराने शहर का परकोटा क्षेत्र का ये बाज़ार है और थोक का ये बाज़ार है। तो क्योंकि यहाँ पे आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी छोटे व्यापारी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन ये मुकम्मल करना चाहता है कि जो बाज़ार खुल रहे हैं उसके द्वारा कहीं कोई संक्रमण ना फैले। तो ये तमाम चीज़ें इन बाज़ार में जो लोग बैठ रहे हैं उनकी जो है एक बारी बारी से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और कुछ लोग जो व्यापारी हैं वो भी चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है कोरोना का टेस्ट हो जाए तो उनको भी ये तसल्ली हो जाए कि वो जिस बाज़ार में जिस दुकान पर आकर बैठ रहे हैं
वहाँ पर उनको खतरा नहीं। आपने भी अभी टेस्ट करवाया है, कितना जरूरी था आपको, क्योंकि अब बाजार बहुत टाइम बाद खुले, व्यापारी आ रहे हैं बाहर निकल करके टेस्ट करवाने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, घंटाघर एरिया से अटैच में है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये टेस्टिंग पीछे बजाज खाने, रामपुरा, घंटाघर एरिया में भी हो। तो पीछे ये हॉटस्पॉट इलाका था, क्योंकि करीब 2 महीने तक इस इलाके में कर्फ्यू रहा पूरा। बिल्कुल शाकिर, तो कोटा तो रेड जोन में था एक वक्त, और अभी जो स्थिति वहां की है कि 39 एक्टिव केस बचे हैं, तो एक तरीके से धीरे धीरे कोटा जो है वो कोरोना मुक्त होने की तरफ भी बढ़ रहा है। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर से क्या स्थिति है? वहां भी बाजार खुल गए हैं, दुकानें खुली हैं, वहां किस तरीके से तस्वीर अब देखने को मिल रही है? देखिए, अगर उदयपुर में कोरोना अपडेट की बात करें तो इस संक्रमण पर उदयपुर में लगभग ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, और इसी के साथ में उदयपुर में अभी तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 587 बनी हुई है। 520 मरीज इसमें से रिकवर हो चुके हैं, जिनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और उसमें काफ़ी हद तक लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। उदयपुर में सिर्फ 63 एक्टिव केस बचे हैं, लेकिन इस बीच कल उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके की MP कॉलोनी में कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, क्योंकि जम्मू में एक सेंट्रल GST का अधिकारी पॉजिटिव पाया गया, और ये अधिकारी 5 जून को उदयपुर से प्रमोट होकर रिलीव होकर जम्मू गया था। ऐसे में MP कॉलोनी में कर्फ्यू इम्पोज किया गया, और आज MP कॉलोनी में जो इस अधिकारी के क्लोज कॉन्टैक्ट के लोग थे, उनकी सैंपलिंग के कार्य में चिकित्सा विभाग जुट गया है। देखिए, प्रवासियों में संक्रमण उदयपुर में सर्वाधिक सामने आने लगा था। पिछले अगर हम एक पखवाड़े की बात करें तो लगातार जो संक्रमित लोग सामने आ रहे थे, उसमें अधिकांश प्रवासी लोग थे। तो ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने जिस तरह से बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक तौर पर उदयपुर में जिस तरह से प्रवासियों में संक्रमण बढ़ रहा था, इस बॉर्डर सील के निर्णय के बाद में इस संक्रमण की दर में भी तो ये अच्छी चीज है कि आज भी उदयपुर से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, और धीरे धीरे कर जो जिंदगी है वो पटरी पर अब लौटने लगी है। ये भी अच्छी चीज है, तस्वीरें यही बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल और शाकिर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया गया है। 116 RPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, और इसकी लिस्ट पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दी है। काफी दिनों से इस लिस्ट का एक तरीके से कहें इंतजार भी था। रूटीन तबादला, ये 116 RPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं एक और तबादला सूची आई है, इसमें आपको बता दें एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, जिनमें 59 एडिशनल SP के तबादले हुए हैं, और इसको लेकर के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो 116 RPS अधिकारी और 59 एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने RPS अधिकारियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। वहीं गृह विभाग ने 59 एडिशनल SP के तबादले की सूची जो है वो जारी की है।